रेवड़ी तो बट ही रही है पूरे देश में, देखिए। अच्छा, तो ओपीएस रेवड़ी है? कौन तमिलनाडु में बट रही है। तो सर ओपीएस फिर आप रेवड़ी क्यों खाते हैं? मतलब सांसद, विधायक और मंत्री। हम तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं सर, हम रेवड़ी कहाँ बांट रहे हैं, हम तो राशन दे रहे हैं। आप ये एक तरफ कह रहे हैं कि ये रेवड़ी है, ओपीएस रेवड़ी है, तो फिर आप ही क्यों खाते हैं? ये तो आपने कहा सर, मैंने आपसे मैंने पूछा, आपने कहा कि रेवड़ी बांटी जा रही है। आप अपने पूछते हैं और अपने जवाब दे देते हैं, नाम हम लोग और शब्द अपने हम लोगों के मुंह में डालते हैं, वो उचित नहीं है ना। विधायक अपनी तनख्वाह के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, मंत्रियों के पेंशन भत्ते सब कुछ ओके है ना। मुझे एक बात बताइए, जब केंद्र के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, राज्य के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, डॉक्टर्स कह रहे हैं ओपीएस, पुलिस कह रही है ओपीएस, तो आप क्यों कह रहे हैं कि एनपीएस? हम क्यों ना कहें, हम सरकार में बैठे हैं, नीति निर्धारण करना हमारा काम है, हमको देखना है कि आप बार बार विधायक की बात कर रहे हैं, क्यों ना कहें? से सवाल पूछा है तो सुन लीजिए। हम क्यों ना कहें? तो कांग्रेस के लोगों ने जो की बात की है, वो कांग्रेस के लोग छोड़े ना अपना अपना पेंशन। अश्वनी जी, ओपीएस पर रहिए ना, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए कुछ देर तक। मैं राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप आर्थिक बोझ का जिक्र करते हैं, ठीक है, पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या है, लेकिन जब सांसद, जो बात विजय जी कह रहे हैं, भाई सांसद, विधायक और मंत्री, फिर इन्हें पुरानी पेंशन क्यों? हाँ देखिए, नहीं ये चीज मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा। हमारे एक जानने वाले एक अधिकारी हुआ करते थे, हाँ, वो 77 में रिटायर हो गए, लेकिन 75 में उन्होंने शादी की। 2004 में उनका देहांत हो गया और शादी किया उन्होंने अपने से आधे से कम उम्र की महिला से। आज उनकी पत्नी जो है 77 से लेकर और आज तक वो पेंशन, मतलब 2004 के बाद वो पेंशन पा रही हैं। चलिए ठीक है, ये तो पेंशन उसी के लिए है। सरकार पर कितना वित्तीय बोझ है, यानी एक व्यक्ति की वजह से आप ये कह रहे हैं कि हमने एनपीएस लागू किया? सर कैसे? एक उदाहरण दिया मैंने, एक उदाहरण दिया मैंने। ना, मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने एक उदाहरण दिया। अगर मगर किंतु परंतु 24 के लिहाज से ओपीएस मुद्दा बन गया तो मुद्दा कौन बनाएगा? विजय जी। विजय जी, ठीक है, विजय जी मुद्दा बनाएंगे। हाँ, देखिए ये क्या मस्खरों की तरह हंसने का कोई मतलब नहीं है। विजय जी मुद्दा बनाएंगे, उनका मौलिक अधिकार है, सरकार लेगी। इनके साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो मुद्दा बनाएंगे। मेरे हक को मारा गया, मैं बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल आवाज उठाऊंगा और सरकार से नहीं मांगूंगा, किससे मांगूंगा? अश्वनी जी, आपसे कौन रुकने के लिए किसी ने नहीं कहा विजय जी की? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, सत्ता से सवाल होगा, सत्ता में आप है, मैं राजस्थान गया, होना चाहिए। राजस्थान गया, मैं सवाल किया कांग्रेस से। मैं हेमंत सोरेन के यहाँ गया, मैं सवाल किया हेमंत सोरेन से। मैं बिहार गया, मैंने सवाल किया नीतीश से। मैं आप सत्ता में बैठे, आपसे सवाल करेंगे, जो सत्ता में होगा सवाल उसी से होगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है सर, हम इतना समझते हैं और किसी बहकावे में नहीं आने वाले, पढ़ा लिखा जमात है सर, इस बात को भूलिएगा नहीं मेरी बात को। अगर सरकार ने आज एनपीएस की व्यवस्था की है तो मैं ये कहता हूं कि एनपीएस है, अगर उसमें कुछ सुधार की मांग कोई करता है तो ओपीएस भी सही है, सुधार किया जा सकता है ओपीएस में। एनपी विकल्प दोनों, यानी आप मानते हैं कि एनपीएस में दिक्कत है? हमने तो ऐसा नहीं कहा, हमने कहा विकल्प दिया गया था। अगर नहीं कहा तो फिर विचार किस पर हो रहा है? वो आपने विचार की, मैंने एनपीएस और ओपीएस दोनों के विकल्प की बात की ना, कि विकल्प की बात। अच्छा, बीच के रास्ते की बात की आप। अश्वनी शाहिदी, चलिए, आर्थिक बोझ बढ़ रहा है पुरानी पेंशन को लेकर, जो आपने 10,05,913 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए, तब आर्थिक बोझ की चिंता नहीं थी आपको? एकदम चिंता थी और उसकी चिंता है। हाँ, हम उसके बट्टे खाते का मतलब होता है माफ करना नहीं। हाँ, उनकी संपत्तियां बेचकर हम वसूली कर रहे हैं। अच्छा। और वसूली करके सरकार के खाते में जमा कर रहे हैं। तो ये आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाता? अरे क्यों, वसूली हो रहा है तो घटा भी रहा है ना। अच्छा, और जो 120 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, वो जी 120 लाख संपत्ति से कितना पैसा वापस आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो देश आपका सबसे आगे पहुंच गया है वो, हाँ, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिर सर ओपीएस की फिर मांग कैसे गलत हुई? क्यों नहीं, आप जब आप इतनी तरक्की कर रहे हैं तो फिर ओपीएस की मांग कैसे गलत हुई? आप देश कितनी तरक्की करेगा और आप उधर उसकी भी बात करेंगे? कमलदीप जी, क्या भाई, वाह भाई वाह। देश तरक्की कर रहा है, कर्मचारी को छोड़ दिया बाजार के हवाले, धक्के खाए बुढ़ापे में, उसको अच्छा स्वास्थ्य न मिल पाए। एनपीएस की गारंटी क्या है सर? अश्विनी जी,
गारंटी हमारी आपकी क्या है भाई? हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। अभी कई प्रवक्ता जो अभी है तो आप कह रहे चले हो। जाते हैं, उसके बाद लौट के आते नहीं है, तो मैं दूसरे को तो नहीं कह सकता। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, गारंटी राहुल गांधी देते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी कहते हैं ये बटन मैंने दबाया है, अश्वनी 1 जी, रुपए मुद्दा मिलता है। ओपीएस है। आप बार सर, बार मुद्दा पैसा है। मुद्दा ओपीएस एनपीएस तो है ही है, लेकिन मुद्दा अच्छा पैसा चलिए, मैं है। अश्वनी जी, ये दवाई आपके लिए अच्छी है, उनके लिए फिर बुरी कैसे हो सकती है? अगर ये दवाई, अगर विधायक, सांसद, मंत्री सबको पेंशन चाहिए, कई राज्यों में 3-3 बार, है ना, तो फिर इनके लिए बुरी कैसे है पेंशन? पुरानी पेंशन आप कह रहे हो नहीं, आप नहीं, हम लेंगे, क्यों? देखिए, ये व्यवस्थाएं कई जगह सरकारों ने बंद किया है, अच्छी बात है। इसको नहीं बंद तो कर आप देना कर चाहिए। सकते हैं सर, पेंशन जब आप होना 370 हटा सकते हैं, ये भी खत्म करिए, सांसद, विधायक और चाहिए। नहीं मंत्रियों। क्यों? हमने किया है, हमने तो ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं कि जो कांग्रेस सोच नहीं सकती थी। नहीं